पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस समय पवित्र आत्मा जी तुझसे आशीर्वाद चाहते हैं, इनके घरों में परमेश्वर बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनके घरों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि शायद हो सकता है आपने कोई फाइल डाली, आपको लोन नहीं मिला, आप हार गए हो। आपने कोई ट्राई की गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन आपको हार मिल गई है। या फिर आप अपनी बीमारी से जंग लड़ते लड़ते आप हार रहे हैं। आपको कोई ऐसा विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं कि पता नहीं, मैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, मैंने कहा ओए ढोलकी कैमरा ले ले, शाइना उधर चल सामने कैमरे पे। अगर आज आपको अपनी जिंदगी से कोई हार मिल रही है, मैं बार बार उन लोगों को बोल रहा हूं जो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी स्टडी में, अपनी हेल्थ में, जो लोग हारा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा प्रार्थना में कि मेरे लोगों को जाकर बोल दे आज, कह रहा जो लोग आज तक अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। कह रहा है कि इस हफ्ते के बाद वो जीतना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कौन? जो विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हमारा टॉपिक है, आप देखें, हारने वाले के पास एक मौका है जीतने का। आज का टॉपिक है हारने वाले के पास एक मौका है जीतने का। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पास एक मौका है, तेरे पास एक मौका है जीतने का। अगर आप हार रहे हैं तो ये एक तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को कि वो लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास तरीका नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, जाल डालते हैं, तरीका नहीं है। अगर आज आपका प्रार्थना करने का तरीका सही होगा, परमेश्वर आशीष देगा। 2 चोर और डाकू थे और बीच में यीशु मसीह था। एक का तरीका सही नहीं था परमेश्वर से मांगने का, और वो स्वर्ग नहीं गया। लेकिन जिसका तरीका सही था प्रार्थना करने का, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की आशीष दिया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि गुलेल लेकर, दाऊद गुलेल लेकर खड़ा था गोलियत को मारने के लिए। बहुत सारे इजरायली जो है तलवार और भाला लेकर खड़े थे गोलियत को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाए क्योंकि उनके पास करे के तरीका नहीं था। लेकिन सिर्फ करे दाऊद ने अपनी गुलेल से एक पत्थर लिया और उठाकर मार दिया उसको, और इसमें गोलियत वहीं ढेर हो गया। एक पत्थर से, तलवार से नहीं, भाले से नहीं, एक छोटे से पत्थर से मर गया गोलियत। कारण क्योंकि दाऊद के पास तरीका था, बाइबल का तरीका था। आज हो सकता है आपके सामने कोई बीमारी गोलियत बनकर खड़ी हो सकता है आपके सामने कर्जा गोलियत बनकर खड़ा हो, आपको डरा रहा हो। आपके सामने कह रहा कोई भी समस्या गोलियत बनकर खड़ी हो, लेकिन आपके पास अगर आज जो मैं वचन से आपको सिखा रहा हूं वो तरीका लेकर जाओगे, मैं कह रहा बड़ी से बड़ी बीमारी को ढेर करोगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? yes. आप तैयार है कि नहीं? yes. तरीका लेना है कि नहीं? कह रहा दाऊद ने जब वो चलाया, कह रहा पत्थर सीधा उसको जाकर लगा। क्यों? कह रहा आप निशाना लगाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में फेल हो जाते हैं, निशाना सही नहीं है। आप निशाने लगा रहे हैं लेकिन आपका निशाना अब तक लगा नहीं है। कह रहा चंगाई नहीं मिली है। हो सकता है आपका काम कोई खुला ना हो अब तक, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आज आपसे बात कर रही है इस वचन से। कह रहे हैं कि दाऊद को मालूम था, पुराने नियम के अंदर लिखा, जो परमेश्वर के खिलाफ हो उसको पत्थर उठाकर मारा जाए। दाऊद इस बात को जानता था और दाऊद ने पत्थर उठाया। एक कैमरा इधर लगा। दाऊद ने पत्थर उठाया और उसी समय उससे मारा। और लेकिन इजरायली लोग, धर्मशास्त्र पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, कह रहे कि वो लोग तलवार और भाला लेकर गए थे। आज यही कारण है, कह रहे कि आज बहुत सारे लोग कह रहे बीमार हैं, समस्या में है, परेशानियों में है, क्योंकि उनके पास तरीका नहीं है। अगर आज आप वचन का तरीका लेकर जाओगे, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी गोलियत वाली बीमारी को आज बाहर करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप जीत जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं तरीका लेकर जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जाकर कोई विरोध करें आपका, उसको पत्थर उठाकर मार दो। आज वो पुराने नियम की कहानी थी। परमेश्वर ने कहा आज कह रहा नए नियम के लोग कह रहा वचन को मुंह से निकालेंगे, आज समस्याएं वहीं ढेर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हमें कहना पड़ता है, मैं कह रहा हूं वचन को निकालना पड़ता है मुंह से। मैं कह रहा हूं वचन पत्थर की तरह काम करेगा, आपके दुश्मन गोलियत को मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। ये पवित्र आत्मा है, आपकी जिंदगियों में आशीष को देना चाहता है, लेकिन आपका तरीका हम स्क्रीन पर देखेंगे कि क्या लिखा बाइबल बताती है। हाँ पढ़ेंगे। हारने वालों के पास एक मौका है जीतने का। कह रहा जीतने के लिए 4 काम करने हैं आपको। नंबर 1 कह रहा लिख सकते अपनी डायरी में, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, निरंतर प्रार्थना करें, दूसरों के फुलाए में ना आए। आप समझ रहे कि नहीं? फुलाया समझते, दूसरे के चढ़ाए में ना आए। लोग आपको चढ़ाते रहते हैं और आप चढ़ते रहते हैं। दूसरों से प्रशंसा, अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो कह रहा है कि तुम अपने मुंह से नहीं करना,
बहुत लोगों को अपनी प्रशंसा कराने की आदत है कि नहीं? देखिए मैं किद्दा लग रही है, देखिए मैं साड़ी ले आई किद्दा लग रही है, देखिए मैं कोट पैंट ले आया किद्दा लग रहे हैं। लोग पूछते कि नहीं आपस में बार बार? कई लोगों को आदत होती है कि वो मेरी तारीफ करे। जब आप 5,000 रुपए किसी से उधारे लेते हैं, वो जल्दी से नहीं देता। अगर आप किसी की तारीफ करते ना, कहें भाई साहब आपके जूते बड़े अच्छे, आपका कोट पैंट बड़ा अच्छा है, आपने बहुत अच्छी घड़ी पाई, आप बहुत अच्छी इंसान हो, और किसी से कहता है 5 नहीं 10 लेके जा, वो देता है। और बहुत सारी औरतों को आदत होती है, शीशे के सामने खड़ी रहती है, देखना मैं कैसी लग रही हूँ, देखना मैं कैसी लग रही हूँ। आदमियों को देखना मतलब उसको आदत है, खैर आजकल बच्चों को भी खैर आदत है कि सामने वाला मुझे बताए कि मैं कैसा लग रहा हूं। हालेलुया। उसको अपनी तारीफ सुनने का शौक है, लेकिन यहां कह रहा है कि दूसरों के चढ़ाई में नहीं आना। मैं एक बार ऐसे ही कोट पैंट लेने के लिए गया, मेरे साथ 2 दोस्त थे मेरे, मैंने कहा यार देखिए मैं कैसा लग रहा हूं, कह रहा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तू चढ़ा दिया मुझे, और मैंने भाई साहब इतना महंगा महंगा सूट ले लिया, और लेने के बाद घर आया, घर के बच्चे बोले पापा इसमें तो बहुत काले लग रहे हैं। मैंने कहा तेरा पहला अच्छा, मैंने कहा अबे ये क्या दूसरों के चढ़ाए में आ गया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी जिंदगी में कभी भी आशीषें नहीं आ सकती, लेकिन आप दूसरों के चढ़ाई में आ जाते हैं। कह रहा जीतने के लिए कह रहे हैं कि आप दूसरों के चढ़ाई में ना आए। कह रहे यहाँ पर लिखा कोई प्रशंसा करे तो करे लेकिन तू ना करना। तीसरा कह रहा सच्चा पश्चाताप करें, पापों से तौबा करें। और चौथा यहोवा पर भरोसा रखना। इसका मतलब कह रहे हैं कि जो लोग भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? विश्वास एक अलग चीज है, लेकिन भरोसा एक अलग चीज है। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आज रात आपके भरोसे को तोड़ने वाला नहीं है। विश्वास करो। मैं कह रहा हूं विश्वास अलग है। विश्वास आप करके आए हैं, विश्वास किया आपने, लेकिन यहां से निकलने के बाद भरोसा कितने लोग रख पाएंगे, कितने दिन रख पाएंगे? बाइबल में लिखा भजन संहिता में, कह रहा है जिसका भरोसा यहोवा पर है एक का भी मुंह काला नहीं होगा। आज रात कह रहा है भरोसा रखना पड़ता है। विश्वास आप करते हैं, विश्वास तो शैतान भी करता है, यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन भरोसा कितने लोग रखेंगे यीशु मसीह के आने तक? हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के आने तक भरोसा रख रहे हैं, आप इतनी देर भरोसा रखो, ये क्रिसमस खत्म होने तक कह रहा है आपकी आशीष खुलने वाली यीशु मसीह के नाम में। भरोसा रखना है। ये 4 पॉइंट आपको जिताएंगे आज, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। निरंतर प्रार्थना के बारे में कह रहा हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं आज, जो लोग इस वचन को सुनने के बाद इस तरीके को अपनाएंगे कि आज से परमेश्वर मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा, मैं कह रहा हूं 21 दिन में वो बड़ी टेस्टमनी के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा प्रार्थना क्या है? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग एक दिन की प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं उनको बता रहा हूं, प्रार्थना में उनकी प्रार्थना में ताकत नहीं है। फिर कह रहा हूं, 2 बार कहूंगा, प्रार्थना में ताकत नहीं है। कितने लोगों को पता है प्रार्थना में ताकत होती है और नहीं भी होती? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। मैं फिर कह रहा हूं, प्रार्थना में ताकत नहीं है। कह रहा जो लोग 1 दिन की प्रार्थना करते हैं, जो लोग 2 दिन की प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में 1 दिन प्रार्थना करते हैं, जो लोग दिन में सिर्फ 1 बार प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना में कोई ताकत नहीं है। उनकी प्रार्थना में कोई भी ताकत नहीं है। याद रखना, यहूदी लोग जब इजरायली लोग प्रार्थना करते थे, वो कह रहे कि निरंतर प्रार्थना करते थे। निरंतर। मैं कह रहा हूं जो लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि वो लोग पावर को देखने वाले हैं परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ हफ्ते में 1 दिन प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है कि दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं 6:16 में। देखो क्या लिखा। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी। सुनो, स्क्रीन पर देखें और पढ़ें। और यहाँ पर लिखा करा, याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों को छुटकारा नहीं मिलने वाला। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, प्रार्थना करने वालों को छुटकारा नहीं मिलने वाला। मैं गलत प्रीच नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो लोग 1 दिन की प्रार्थना करते हैं उनको छुटकारा नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग जब मुसीबत में गिर जाते हैं, जब वो टेंशन में होते हैं, उस दिन वो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनके छुटकारे नहीं होने वाले। लेकिन जो लोग छुटकारे को लेना चाहते हैं और निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि दिन में 3 बार या लगा रहता, हमेशा एक भी दिन नागा नहीं करता प्रार्थना करने में, परमेश्वर ऐसे लोगों के छुटकारे करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा यहाँ पर राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। कह रहा दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो उसको भोज में शामिल करने के लिए उसको कहा, कह रहा कि मेरे घर पर आना, आज खाना नहीं खाना तूने अपने घर पर। कह रहा मैं इनविटेशन दे रहा हूं कि सबने मेरे घर पर आना है। लेकिन दानियल प्रार्थना करता रहा। दानियल ने कहा मैं तेरे इनविटेशन में नहीं जाऊंगा। और उसी समय कह रहा यहां पर दानियल को जो है उस समय गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, और राजा को भी गुस्सा आ गया। और उसी समय राजा ने कहा, कह रहा देखो क्या लिखा, तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल लाकर शेर की मान में गुफा में डाल दिया जाए, खड्डे में। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, जब शेर की गुफा में डाल दिया गया उसको, तब कहा तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य, ध्यान से देखना, नित्य उपासना करता है, नित्य मतलब डेली कह रहा प्रार्थना करता है, कह रहा वही तुझे बचाए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा कह रहा कि नित्य तुझे बचाए। हम स्क्रीन पर देखते हैं, कह रहा ये शेर की मान में, देखो शेर की मान में कह रहा के बीच में ये घिरा हुआ है। और यहां पर राजा इसको बोल रहा है, कह रहा ये शेर तुझे खाएंगे, आज डरा रहा है इसको, बोल रहा है ये शेर तुझे खाएंगे। क्यों? क्योंकि तूने मेरे हुक्म को कह रहा माना नहीं है। राजा ने इसको शेर के खड्डे में डाल दिया। और उसी समय ये वहां पर क्या कर रहा है, ये फिर भी निरंतर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग खड्डे में हैं। हो सकता है आप में से कोई दुख के खड्डे में हो, कोई कर्जे के खड्डे में हो, कोई बीमारी के खड्डे में हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रार्थना जब करते हैं जब वो खड्डे में गिरते हैं। ये बंदा खड्डे में गिरकर प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये उससे पहले भी प्रार्थना कर रहा था, खड्डे में गिरने के बाद भी प्रार्थना कर रहा है, निरंतर प्रार्थना कर रहा है। उन लोगों का छुटकारा कभी नहीं होता जब उनके सिर पर पेपर आ जाते हैं ना एग्जाम में। हाँ परमेश्वर मैथ के पेपर में पास करा देना, पास करा देना, पास करा देना, साइंस का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, पास करा देना। अरे परमेश्वर ऐसे लोगों को पास नहीं कराता, फेल कराता है ऐसे लोगों को। जा फेल हो जा। क्यों? क्योंकि वो एक दिन जब मुसीबत में गिरते हैं उस दिन प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा छुटकारा नहीं पाते, लेकिन जो लोग निरंतर डेली प्रार्थना करते हैं उनको छुटकारा मिलता है। यहां पर राजा बोल रहा है, राजा दानियल से कह रहा है दानियल कह रहा जो तू कह रहा जिस परमेश्वर को मानता है, जिसकी निरंतर प्रार्थना करता है, कह रहा वहां पर लिखा कह रहा जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, कह रहा देखता हूं वो तुझे बचाएगा कि नहीं। और इसी समय दानियल कह रहा फिर भी वहां प्रार्थना कर रहा। और इसी के 22 में देखो क्या लिखा कि वहां स्क्रीन पर देखें कि यहां पर कह रहा दानियल के पास कह रहा स्वर्ग दूत आ गए। और उसी समय दानियल जब शेर की मान में बैठा, लिखा मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि एक भी शेर मेरी हानि नहीं कर पाया। हालेलुया। स्क्रीन पर देखें फिर से कि ये शेर जो है यहां पर इसको खाने के लिए थे। लेकिन नेक्स्ट फोटो, हाँ बाइबल पढ़ी होगी ना लाली के बच्चे, तब पता लगेगा। देखो उसी समय शेरों के मुंह बंद हो गए हैं, बंद, शेरों के मुंह बंद है यहां पर। और ये प्रार्थना कर रहा है और शेर आराम से सुस्त होके बैठ गया। आलसी शेर देखो बैठ गया कैसे। अरे जब मांस मिलता है, सामने शिकार मिलता है, कोई बैठता है क्या? अरे जब किसी को रास्ते में 1 करोड़ रुपया पड़ा मिले, क्या करेगा? बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं, कह रहा है कि वो उठा कर ले जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है शेर सुस्त हो गया है। और वो सुस्त शेर क्या कह रहा है? सुस्त शेर उसी समय बार बार शेर सुस्त हो गया और बैठ गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर राजा आया फटाफट। और उसने, राजा ने आकर देखा, बोलता है कह रहा दानियल तो अब तक कच्चा चबा लिया होगा शेर ने। और उसी समय जब देख कर आया, बोलता है कह रहा कहां पर है, कहां पर है? और उसी समय अंदर से आवाज आई और दानियल बोलने लगा, बोलता है कह रहा राजा, कह रहा जिन शेरों के बीच में तूने मुझे डाला था, जिसकी मैं नित्य प्रार्थना करता हूं, जिसकी मैं डेली प्रार्थना करता हूं, कह रहा कि उसने मेरे कह रहा सामने दुश्मन का, आज उन शेरों का जो मुझे खाने के लिए तूने भेजे, उनका मुंह बंद कर दिया यार। हालेलुया। आज विश्वास करना है, अगर आज आपका कोई कह रहा कोई शत्रु, कह रहा कोई आज कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई भी आज कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने शेर बनकर मुंह खोलकर खड़ी है, मैं कह रहा हूं कि आज निरंतर प्रार्थना करने का अगर फैसला ले रहे हो, मैं कह रहा हूं बीमारी का मुंह बंद करने वाला है परमेश्वर। आज उस कर्जे का मुंह बंद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज उस शैतान का मुंह बंद करने वाला है परमेश्वर। आज उन चीजों का मुंह बंद हो जाएगा। कह रहा याद रखना, जो अगर आज आपके सामने, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका शत्रु आपको मारने के लिए खड़ा हो सकता है आपका शत्रु आपके साथ चाल चल रहा हो, आपको खड्डे में डाल रहा हो, आपको गिरा रहा हो, लेकिन याद रखना जो एक दिन की प्रार्थना करता है उसका छुटकारा नहीं होने वाला। लेकिन जो लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, अपने टाइम टेबल, दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया, दानियल ने प्रार्थना को नहीं छोड़ा, 3 टाइम की प्रार्थना तब भी करता रहा जब वो समस्या में था, जब वो नहीं भी समस्या में था,
था, तब भी करता रहा। अगर आज जितने लोग इस बात का फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर गवाह इस बात का, निरंतर प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत, वहां पर लिखा कि दानियल के लिए स्वर्गदूतों को भेजा और शेर का मुंह बंद कर दिया। आज मेरा परमेश्वर आपके लिए शेर नहीं, आज स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजेगा और आपकी बीमारियों के मुंह बंद करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं के मुंह बंद होंगे। आमीन बोलने वालों के कह रहा है कि इसका गला खोल दे, इसका माइक का गला खोल दे, अपने हाथों को उठाओ, नहीं तो शेर मुंह खोल लेगा तेरे लिए। डीजे वाले अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से परमेश्वर वो ताकत मुझे दे यीशु मसीह के नाम में। फैसला लो आज। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से एक दिन जो मैंने प्रार्थना किया अगले दिन नहीं किया। कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन प्रार्थना करते हैं अगले दिन भूल जाते हैं? झूठ नहीं बोलना। अभी वो देखा ना तंबाकू वाला पकड़ा गया। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं? मैं कह रहा हूं मौका है आज माफी मांगने का, आज पश्चाताप करने का। मैं कह रहा हूं कि निरंतर प्रार्थना करने वालों को, अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह में हूं, झूठे हैं आप अगर निरंतर प्रार्थना नहीं करते। आप समझ रहे कि नहीं? अगर क्योंकि यहूदी लोग जानते थे, दानियल जानता था, इजरायली है वो लगातार प्रार्थना करते हैं, एक दिन भी नागा नहीं करते। जो लोग चर्च में कह रहा नागा नहीं कर रहे, मैंने कहा था इस साल के अंदर जो लोग अपनी प्रार्थना में नागा नहीं करते, कैसी भी तकलीफ हो, परमेश्वर इस साल में कह रहा कि एक स्वर्गदूत भेजेगा, आज उनके कामों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी गवाही को उतरते हुए देखोगे। आप अपनी गवाही को शोर आपके कानों में आज रात सुनाई देगा चर्च। मैं कह रहा हूं बादल का शोर नहीं आएगा, आपकी गवाहियों का शोर आपके कानों में आएगा। मैं कह रहा हूं पड़ोसियों के कानों में नहीं आएगा, आपके कानों में आएगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं, अगर आज आपको डर लग रहा है, किसी चिंता में परेशानी में, कर्जे ने आपके लिए मुंह खोल रखा है, आपके विचारों ने आपको डरा रखा है, शेर बनकर खड़ा है, मैं कह रहा हूं उसका मुंह बंद करेगा मेरा परमेश्वर आज। कह रहा जो लोग आपके ऊपर ताना डाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुंह बंद होंगे उनके, दांतों तले उंगलियां दबाएंगे वो लोग जो बोलते हैं कि यीशु मसीह में सामर्थ नहीं है। मैं कह रहा हूं हैरान हो जाएंगे आज रात वो लोग। कह रहा है क्योंकि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए खड़ा होने वाला है स्वर्ग से, आज आपकी ब्लेसिंग को देने वाला है, फिर से खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों की जो प्रार्थना करते हैं, बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा और मेरे काम बनेंगे, बोलो हालेलुया। मैं एक स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको एक चीज, आप देखो। कुछ लोग यूपी के लोगों को नहीं पता है शतरंज कैसे खेलते हैं, पंजाब के लोगों को पता है, हरियाणा के लोगों को पता है। देखो शतरंज कितने लोगों को पता है शतरंज क्या होती है? देखो स्क्रीन पर एक चेस की गेम है, ये गेम खेल रहे हैं। यहां पर एक आदमी है, एक पेंटिंग देखने के लिए गया, पेंटर है वो पेंटिंग खरीदना चाहता है और उसी समय उसको बड़ी बड़ी पेंटिंग पसंद है और वो पेंटिंग देखने के लिए जा रहा है। एक आदमी की फोटो दिखा और उसी समय वो पेंटिंग देख रहा है। लेकिन वो देखते देखते ये आदमी को एक पेंटिंग पर नजर पड़ी और इस पेंटिंग को वो देख रहा था और उस पेंटिंग को देखने के बाद ये क्या देख रहा है? कह रहा है कि वहां पर राजा माथा पकड़कर बैठा है और वो चेस खेल रहे हैं और वहां पर लिखा है चेकमेट, मतलब कि उसी समय जोर जोर से शोर मचाने लगा, बोलने लगा। उसका मैनेजर कहने लगा इतनी देर से और भी पेंटिंग है, आगे चलते हैं दूसरी पेंटिंग देखते हैं। लेकिन बोलता कह रहा नहीं मुझे यही पेंटिंग पसंद है, तो रुक जा 2 मिनट देखने दे मुझे। और जब उसे काफी समय हो गया पेंटिंग देखते देखते, उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। बोलता है कह रहा इसका पेंटर कौन है, किसने बनाया इस पेंटिंग को, किसने डिजाइन दिया? कह रहा उसको लेकर आओ मेरे पास। और उसी समय कह रहा कि उसको लेकर आया गया। उसका जो मालिक आया उसने सोचा कि मुझे करोड़ों रुपए देगा, शायद मेरी पेंटिंग पसंद आ गई है इसको। लेकिन उस समय स्क्रीन पर दिखा बड़ी करके फोटो ये, और जब वो पेंटिंग चेस को देख रहा था और उसी समय देखकर कहने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा। मैनेजर कह रहा था अरे मैनेजर ये पेंटिंग बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गेम हारने वाला है, तू हारने वाला है। वो चीख रहा है, कह रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन राजा माथा पकड़कर बैठा है कि मैं गेम हारने वाला हूं, मेरे पास कोई मौका नहीं है, अब मैं गेम हारने वाला हूं, अब मैं नहीं जा सकता इससे आगे। लेकिन उसी समय ये आदमी चीख चीख कर कह रहा है पेंटिंग वाले को, कह रहा तूने पेंटिंग गलत बनाई है। कह रहा मैंने अच्छे से खड़े होकर इस गेम को देखा है, कह रहा इसके पास एक चाल अभी बाकी है। हालेलुया, कह रहा इसके पास एक मौका है। कह रहा है कि तूने गलत बनाई है पेंटिंग। कह रहा है कि मैं देख रहा हूं ये चेकमेट नहीं है, कह रहा ये हारा नहीं है, आज आपको बता रहा हूं। कह रहा आज विश्वास करने वालों समझे कि नहीं, कह रहा है कि आज आपको शैतान डरा रहा है, कह रहा तुम हार गए हो, तुम्हारी चाल
फेल हो गई है, तुम्हारी बरकत रुक गई है, तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार आपको डरा रहे हैं, लेकिन आज मैं इस पेंटिंग से आपको समझा रहा हूं कि आपके पास एक चाल और बाकी है। हालेलुया, एक मौका और दे रहा है परमेश्वर आपको। उन लोगों को जो निरंतर प्रार्थना करेंगे आज से, अगर आज जो आप निरंतर प्रार्थना, डेली नित्य की प्रार्थना करें, यहां पर शेर की मान में डाल दिया गया दानियल को, और दानियल को कहा करा कि अब तेरे पास कोई चाल नहीं है, ले 4 शेरों ने तुझे घेर रखा है और तू मर जाएगा आज रात के बाद। लेकिन दानियल ने कहा मेरे पास एक चाल और बाकी है, अभी 100% मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं नित्य प्रार्थना करता हूं। याद रखना, आज आपके दिमाग में अगर विचार कर रहे हैं, आपका दुश्मन कर रहा है, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, या कोई कर रहा है कि तू हार गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, हो सकता आपकी बीमारी आपको हरा रही हो, आज हो सकता आपकी रिपोर्टें कह रही हो कि तुम हारने वाले हो, लेकिन विश्वास करना, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, उन लोगों को बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास एक चाल और बाकी है, अभी एक बार और मौका देगा परमेश्वर आज रात, तुम जीतने वाले हो। विनर, तुम्हारे कदमों को जीत चूमने वाली है, याद रखना। यहां से निकलने के बाद तुम विनर बनोगे, विनर। क्यों? क्योंकि निरंतर प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर जिताता है, याद रखना। कह रहा हूं उन शेरों के मुंह बंद करेगा परमेश्वर। याद रखना, जिसने भी आपको खाने के लिए मुंह खोल रखा है, हो सकता है कर्जा आपको मुंह खोल रहा हो सकता है शैतान आपके सामने कर्जा आपके लिए मुंह खोल रहा हो, आपको डरा रहा हो, आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहा हो, आपको कोई बीमारी ने मुंह खोल रखा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा आज रात, कह रहा मैं उनके मुंह को बंद करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, कह रहा अपने स्वर्गदूतों को आज रात तुम्हारे लिए भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे आज रात मेरे लिए। उन लोगों के लिए जो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज स्वर्गदूत उनके लिए स्वर्ग से उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से। 2 लड़के, हाँ, ये लड़कियां बैठ जाती हैं आगे, हाँ, 2 लड़के उतर कर आओ। हाँ, एक मोटा लड़का है, एक मोटा सा आदमी है कोई, हाँ, मोटा सा आदमी, हाँ, आ जाओ मोटा सा, हाँ, इस लड़के को ले आ जल्दी से, इसको भी ले, दूसरे को, आजा पतले तरह तोड़ के। आपको समझा रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि ये देखो, ये लड़का कौन है। हाँ, पहले लड़का है, ये लड़का, ये कुकर है, कुकर। ये क्या है? ये कुकर है, सीटी मारा है, खिचड़ी बन गई। कुकर में खिचड़ी कितने लोगों के लिए बनती है? 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, जितने घर के मेंबर हैं उनके लिए बनती है। बोला हालेलुया। हमारे इंडिया में रिवाज है, घर में बीमार एक होता है, खिचड़ी सबके लिए बनती है। हालेलुया। बोलो कुकर। ये देखो, ये कुकर है, इसके अंदर कह रहा है कि क्यों यूज होता है कुकर? कुकर थोड़े लोगों के लिए यूज होता है। ये पतीला, ये देखो, ये पतीला क्यों? अच्छा, ये काम भी यही करता है। हाँ जी बिल्कुल, मेजर सिंह कैटरिंग का काम कर रहा है। कैटरिंग का काम है, तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। देखो, ये पतीला है, पतीले में कब लाया जाता है पतीला? पतीला जब लाया जाता है जब बहुत सारे रिश्तेदार घर पर आ जाएं, बहुत सारे लोग घर पर आ जाएं और बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना हो, है ना। हमारे चर्च में भी पतीला नहीं मिलेगा आपको, कुकर मिलेंगे। पतीला जब मिलेगा जब क्रिसमस पर। बोला हालेलुया। पिछली आवाज बंद करो, अगली आवाज खोलो। और उसी समय कह रहा है कि इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जो लोग अपनी लाइफ में प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, कुकर थोड़ी सी प्रार्थना, लेकिन जब उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं तो बड़ी सी प्रार्थना करते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आज बड़ी समस्या है तो कह रहा है ज्यादा समस्या है तो ज्यादा प्रार्थना करो, पतीले बन जाओ आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर थोड़ी समस्या है थोड़ी प्रार्थना करो, कुकर नहीं बनना, कुकर फट जाता है जल्दी से। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों के घर में कुकर फटते हैं कि नहीं? कह रहा थोड़ी प्रार्थना करने वालों का कुकर फटता ही फटता है। कह रहा जो लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं आज कह रहा कि वो पतीले भरने वाले हैं, वो बैंक बैलेंस भरने वाले हैं, आशीषें पाने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ, बैठ जाओ अपने स्थान पर, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं, अपने पड़ोसी को बोलो मैं पतीला हूं। हाँ, मैं तेरा पति नहीं हूं, पतीला हूं। बोलो आपको विश्वास करना है। कह रहा मैं पतीला हूं कि नहीं? हाँ, माचिस की तिल्ली नहीं हूं मैं, झाड़ू का तिल्ला नहीं हूं, मैं पतीला हूं। याद रखना कि परमेश्वर आज रात आपके सिर को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर प्रॉब्लम्स का मुंह बंद करेगा आज रात वो। करें मसीह लोग, करें प्रार्थना करने वाले लोग हार रहे हैं। प्रार्थना करने वाले लोग आके बोलते हैं पापा अपॉइंटमेंट लेते हैं, पापा साडा कम नहीं बढ़िया, पापा 15 साल तो क्रिश्चियन है गया। मैं कह रहा गंदा बच्चा नहीं है तू क्रिश्चियन, मैं नहीं कहूंगा तुझे मसीह में। कह रहा यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। आपने नए नियम में पढ़ा कि एक विधवा औरत यीशु मसीह के पास, एक कहानी बताई यीशु मसीह ने एक विधवा औरत की। उसने कहा एक औरत गई राजा के गेट पर,
और उसी समय बार बार गेट खटखटाती रही, राजा मेरा न्याय चुका, राजा मेरा न्याय चुका। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी उसने गेट खटखटाया। उसने कहा राजा मेरा न्याय चुका, न्याय चुका। और उसी समय उस औरत के लिए राजा ने पहले एक बार उसको टाला, 2 बार टाला, लेकिन तीसरी बार कह रहा फिर उठ कर आया। बोलता है कह रहा यार इस बुढ़िया ने मेरी नाक में दम कर दिया, कह रहा पहले इसी की बात सुनूंगा, आजा फटाफट। आपको बता रहा हूं कि एमएलए क्या, मिनिस्टर क्या, जो कह रहा गांव के लोग ज्यादा उनके घर के बाहर बैठ जाते हैं, कह रहा सरकार के भी घर के बाहर बैठ जाते हैं ना, तो कह रहा उनकी सुननी पड़ती है उनको। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा जो लोग कह रहा आपको आपके घर पर कह रहा है कि जो जिससे अगर आपने किसी को पैसे उधारे दिए हैं, आपको पता है साले से पैसे आसानी से नहीं निकलते, लेकिन जब बार बार मांगते ना, बार बार, तब एक व्यक्ति को पता है कि इसके पैसे पहले देने हैं। आपने 10 आदमियों के पैसे देने हैं, लेकिन अगर आपने 10 आदमियों में से 5 आदमियों के पैसे आप उसके बाद में देते हो जो आपको ज्यादा तंग करता है, कम तंग करता है, जो ज्यादा तंग करता है उसके पैसे पहले देते हैं कि नहीं? आज विश्वास करो, जो लोग ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, आज सबसे पहले गवाही उसकी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? यस। अरे हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो ए पतीले, आप तिल्ला बनना छोड़ दे। आपको विश्वास करना है कि जो थोड़ी प्रार्थना करते हैं वो आशीष नहीं पाते, लेकिन जो ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि दानियल परमेश्वर ने बताया, यीशु मसीह ने भी करें अपने चेलों को समझाया, करें नित्य प्रार्थना करना, करें हिम्मत ना हारना। हालेलुया। डेली प्रार्थना करना, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर किन लोगों को स्वर्ग में आशीष देगा, किन लोगों के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजेगा मदद के लिए, जो डेली प्रार्थना करते हैं, जो एक भी दिन नागा नहीं करते, लेकिन गोलगप्पे खाते हैं, एक आन दे, 2 जान दे, नागा नहीं हो रहा भाई साहब, जान दे। शादी में जाते हैं, नागा करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। एक आदमी को देख रहा था प्लेट में, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा? कह रहा रसगुल्ले भी उसमें, साग भी उसमें, बर्फी भी उसमें, छोले भी उसमें, करे जलेबी भी उसमें। मैंने कहा कहां से आया? कह रहा यूपी से। मैं कहा ये क्या चक्कर है? इतनी प्लेट की भरी है। कह रहा पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। खत्म हो जाए। अरे नागा नहीं करते, इनको पता है मिठाई की दुकान पे बारात में जाना। करा मैंने कहा थोड़ा खा ले। अबे क्या करा? 21 रुपए दे रखे, सगन दे रखा भाई साहब, 51 रुपए सगन डालते हैं, थाली की प्लेट इतनी भर के खाते हैं। आपको विश्वास करना है, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर अगर आपने आशीष चाहिए, अगर आप किसी खड्डे में फंसे पड़े हो, अगर आप किसी दुख में हो, अगर आज आप ये फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, चर्च आने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, याद रखना एक दिन नहीं, मैं कह रहा हूं आज रात ही मेरा परमेश्वर आएगा, आज रात ही आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा, आज रात ही मैं कह रहा हूं सब कुछ करेगा वो आपके लिए। विश्वास करना है, आज रात आपकी मुसीबतों का आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ए पतीले प्रार्थना कर ज्यादा। आप समझ रहे कि नहीं? मैं आज आपको कुकर नहीं पतीला बनाकर भेजूंगा। आज विश्वास करना है। देखो नीति वचन 27:2 में पास्टर अशोक पतीला पड़ेगा। हाँ, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हाँ, क्या लिखा? बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। पास्टर भी, विश्वासी भी करें, उनके काम नहीं बनते। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े टाइम से प्रभु को जानते हैं और लेकिन आज तक काम नहीं बना उनका। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन क्यों नहीं बनता? कई बार हम अपनी लाइफ में क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? क्योंकि आप एक मैं स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं, देखो, क्योंकि चढ़ाई में आ जाते हैं। गुब्बारा लेकर एक लड़की गुब्बारा फैला रही है, देखो फैला रही है। ये क्या कर रही है? ये अपने पापा को चढ़ा रही है, पापा बहुत अच्छे हो, मुझे चॉकलेट दिलाओगे, मुझे साइकिल दिलाओगे, चढ़ा रही है। लेकिन एक दिन मैं कह रहा हूं आज बच्चे भी चढ़ाना जानते हैं, बटर लगाना जानते हैं, कह रहा पड़ोसी भी बटर लगाते हैं, आपकी कार बड़ी अच्छी है। आज बहुत सारे लोग बटर लगाना जानते हैं एक दूसरे को। एक दिन पौलुस जा रहा था और इसमें बरनबास ने उसको बटर लगाया और उसने कहा, बरनबास ने कह रहा कि तू बड़ा अनॉइंटेड पास्टर है, कह रहा मैं तो तेरे साथ ही चलूंगा। और इसी समय पौलुस ने कहा ठीक है, मैं तेरे को अपनी टोली में शामिल करूंगा, चल। और दोनों गए और वहां पर एक दुष्ट आत्मा ने उसकी तारीफ किया और वहां पर जाते ही क्या हो गया? घमंड हो रहा था। एक औरत में दुष्ट आत्मा आई और दोनों की पिटाई हो गई। और इसी समय वापिस आए और अगले दिन कह रहा सिल्लास को लेकर गया। और उसके बाद जब वो जा रहे थे, बाइबल बोलती है कि फिर उनको एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा मिली और वो दूर से देखकर पौलुस को कहने लगी, पौलुस मैं तेरे को जानती हूं, तू परमेश्वर का दास है। लेकिन पौलुस ऐसे खड़ा चुपचाप, करो पहले भी तारीफ सुनी थी अपनी।
कह रहा चुपचाप खड़ा पौलुस। पौलुस कह रहा मैं अब अपनी तारीफ नहीं कराऊंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि यहाँ पर और इसी समय वो कह रही कि तू तो बहुत अनॉइंटिंग है, मैं तो तुझे देखते ही भाग जाऊंगी। और इसी समय पौलुस चुपचाप खड़ा है और पौलुस कह रहा है बेटे मैं ही जानता हूं पहले बहुत पिटा था। कह रहा है और इसी समय क्या कह रहा है अंदर से अपने आप कह रहा है कि परमेश्वर मुझे बता मैं इसको निकालूं कि नहीं निकालूं। परमेश्वर ने कहा इसकी बात ज्यादा मत सुन, इसको बोल चल निकल ले पतली गली से। हालेलुया। और उसने कहा और वो निकल गई, क्योंकि पौलुस भी समझ गया। कह रहे कि जब आपको हो सकता है कोई ना कोई आपको चढ़ा रहा हो, आपको चढ़ाते हैं लोग, आपको झाड़ के पैर पर चढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं किसी के चढ़ाई में नहीं आना, अपने पड़ोसी को बोलो किसी के चढ़ाई में ना आइयो। बहुत सारे लोग आपको गुब्बारे की तरह फुला देते हैं और एक दिन फिश कर देते हैं। जब उनका मतलब होता है आपसे पैसे लेते हैं, जब उनका मतलब होता है आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके बाद फिनिश। हालेलुया। तो एक आदमी और एक औरत, दो पति पत्नी मेरे चर्च में आए, आज से 5 साल पुरानी बात है, वेस्ट बंगाल से। और एक माँ बेटा चर्च के अंदर आए और वो आते ही गेट पर मेरी तारीफ करने लगे, बोलने लगे। जिस दिन वो मेरे से मिले वो चर्च में वहां पर रहते थे और एक दिन मैं विजिट करने के लिए गया तो उसी समय मेरी तारीफ करने लगे दो पति पत्नी। बोलते कि आप पास्टर जी आप तो ऐसे करते हो, लो दुनिया ऐसे गिरती ऐसे। मैंने कहा चढ़ा रही मुझे। पता है मेरे को, अंदर से मुझे पता है, उसको नहीं पता। पौलुस को बाद में पता लग गया कि मेरे ऊपर परमेश्वर का वरदान है, आत्मा परखने का वरदान। आप किस मनसा से यहां पर आते हो परमेश्वर जानता है। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपके अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर को पता है, लेकिन कह रहा है कि इस बात को आपको समझना है। कह रहा उस औरत ने, दोनों पति पत्नी ने मेरी तारीफ किया। कहते मैंने आप तो बहुत स्मार्ट दिखाई देते हो। मैंने कहा अच्छा। आप कह रहे कि अनॉइंटेड पास्टर हो, आप ऐसे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा कोई नहीं, मुझे पता अंदर तो क्या कर रही है। मैं ऐसे डांट रहा था अंदर से, लेकिन उसी समय बोल रही थी। मैंने कहा अपना मकसद बता, मकसद तेरा मकसद क्या है मेरी तारीफ करने का? बोल रही है पापा जी हम तो ये चाहते हैं आप हमारे सिर पे हाथ रख दो और हमारे चर्च भी ऐसे भर जाए, भीड़ हो जाए, बहुत लोगों में जाने। मैंने कहा अच्छा, तारीफ सुनना चाहती है, तारीफ कराना चाहती है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मेरा नाम कर दे, मेरा ये कर दे, वो कर दे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये औरत ऐसा कर रही। मैं देख रहा हूं कि उसके ऊपर मैंने हाथ रखा, आज उसके चर्च में 2 लोग हैं। फिर उसके बाद अगले साल फिर 50 लोग, फिर 100 लोग, इससे ज्यादा नहीं। ऊपर से एवरेज नीचे आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है। क्यों? हाथ रखने से नहीं। कह रहा आपकी आत्मा में, अगर आपकी आत्मा में सही ज्ञान है तो आप तरक्की करेंगे। आज रात मैं कह रहा हूं एक गोलियत आपके लिए मारा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक दुश्मन मारा जाएगा, एक बीमारी मारी जाएगी। आज आप जीतेंगे, विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो लड़का मेरे पास आया अपनी माँ के साथ, मैं जब भी चर्च के अंदर जाता था मैं उसको देखता दूर से, और वो सिर्फ चर्च के अंदर हमेशा प्रार्थना करता रहता। मैंने देखा कि यार ये अब भी प्रार्थना में बैठा है। इसकी माँ 1 क्विंटल की है फिर भी घुटने टेक कर प्रार्थना में बैठी है। कुछ लोग बहाना मारते हैं, बोलते पास्टर जी साढ़े गोटे मुड़ते नहीं, मैं बड़ी 80 साल दी होगी हम, मेरे तो प्रार्थना नहीं। को मैंने देखा, उसके लड़के को देखा, जब भी मैं आया मैंने देखा प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं दिन में 3 बार, 1 बार 2 बार। जो मेरे पास कैमरे में देखता हूं मैं, और उसी समय मुझे बताया कि वो ये पता नहीं कौन आए हुए हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, आपके लिए करते हैं प्रार्थना। बोलो हालेलुया। और वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा है। मैंने कहा इसकी प्रार्थना सुनो, ये क्या कर रहा है, प्रार्थना में क्या कह रहा है पता है? कह रहा है कि परमेश्वर मेरे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर को बहुत बढ़ा दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता यीशु मसीह दया कर, मेरे लिए दुआ कर रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा इसके सिर पर हाथ रख, मैं इसको आशीष दूंगा। बोलो हालेलुया। आज मैंने उसके सिर पर 5 साल पहले हाथ रखा। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप कोलकाता ब्रांच देखते हो, एक चर्च नहीं, जितने ये 2 चर्च मिलाकर उसका चर्च बन गया है। हालेलुया। इतने लोग आते हैं वहां पर, इतना अनॉइंटेड हो गया है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। कह रहा जैसा मैं बोलता हूं वैसा हो जाता है, और जब वो बोलता है वैसा हो जाता है। परमेश्वर चमत्कार करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने जान लिया है कि तारीफ करे परमेश्वर की हो, इंसान की नहीं हो। अपने हाथों को उठाओ। आज पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा जो परमेश्वर की तारीफ करना चाहते हैं। आज परमेश्वर ने अगर आपको सेवकाई दी है, आपको घर दिया, पैसा दिया, शोहरत दिया, आपको नाम दिया है, परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया कि आप अपनी तारीफ करते फिरें, लेकिन परमेश्वर ने वो तारीफ करा कि अपनी कराने के लिए दिया है। परमेश्वर कह रहा मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, कह रहा जो कह रहा कि मुझे, अपने हाथों को नीचे करो,
अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, एक जन को परमेश्वर यहां पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की तारीफ कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, एक दिन टूट गया और वो बोल रहा है, कह रहा है कि मुझे एक भी जन ऐसा नहीं मिला, कह रहा जो मेरी युक्तियों पर चल सके। लेकिन बाइबल बोलती भजन संहिता में दाऊद को कहा, कह रहा एक मनुष्य मुझे मिल गया है, उसका नाम दाऊद है, कह रहा जो मेरी युक्तियों पर चलता है, कह रहा कि अब मैं वो भेड़ बकरियां नहीं जगाएगा, आज के बाद राजा बनेगा राजा। मैं कह रहा हूं अगर आज आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अगर सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर बन रहे हैं, प्रॉफिट बन रहे हैं, अपने फायदे के लिए बन रहे हैं कि मेरे बाद लोग आएंगे, पैसा आएगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कभी नहीं देगा आपको वो अनॉइंटिंग, वो कभी नहीं देगा वो पैसा, आपको शोहरत, वो धन, वो नाम, सम्मान कभी नहीं देगा। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की तारीफ कराने के लिए कर रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना आज कि आपको क्या बनना है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन वो लोग जो पश्चाताप के साथ आ रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के पास कह रहे हैं कि आप दूसरों के चढ़ाई में नहीं आ रहे, पास्टर बजिंदर आपको फुला नहीं रहा है, आपको गिरा नहीं रहा है, आपको बटर नहीं लगा रहा है, ये प्रॉफिट बजिंदर आपको बटर लगाने के लिए यहां नहीं बुलाता, आपको परमेश्वर की तारीफ दिखाने के लिए बुलाता है कि वो यहां पर है। हालेलुया, वो यहां पर है और वो आपके बीच में काम करेगा आज रात, आपके ऊपर से कह रहा है कि उन समस्याओं को खत्म करेगा आज रात। कह रहा है कि किन लोगों की, जो लोगों ने इस बात को सीख लिया है कि मुझे एक दिन प्रार्थना नहीं करना, मुझे आज छुटकारा चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते हो, कुछ औरतें, कुछ भाई लोग झूठ बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग एक दिन की फास्टिंग करते हैं और लोगों को बताते फिरते हैं, पता आज मेरा व्रत है, व्रत, आज मैं ना कुछ नहीं खाड़ा, मैं आज कुछ नहीं खाता, मैं आज कुछ नहीं पीता, मेरा व्रत है व्रत। तो लोगों को दसते फिरते हैं कि मेरा व्रत है व्रत, लोगों को बताते फिरते हैं मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, 3 बार, हेलो लोगों को बताते फिरते हैं, हेलो, पता है लोगों के घर जाते हैं पास्टर भी और बोलते हैं हेलो मेरा चर्च इधर है, इधर। मैं कह रहा हूं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा चर्च किधर है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद कि मेरा घर किधर है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दुकान, मेरा बिजनेस इधर है, चल नहीं रहा, हेलो इधर आना, ये ले कार्ड, मेरा कार्ड लेकर जा। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर अपना कार्ड बांटते फिरते हैं, उसको कार्ड बांट रहे हैं, बोलते हैं कह रहे मेरी मच्छी की दुकान है, आ जाना मेरी दुकान पर, मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूँ, ये ले मेरा कार्ड लेकर जा, लोग बांटते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज प्रार्थना करने वाले जो नित्य प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं, स्वर्गदूत उतरेंगे और ग्राहकों को तुम्हारी दुकान पर बताएंगे, एड्रेस देकर जाएंगे, एड्रेस देकर जाएंगे। शाऊल जब शाऊल अंधा था और प्रार्थना करने लगा, जब उसकी आंखें नहीं थी, कह रहा कि तब जब उसकी आंखें थी तब वो एक दिन भी प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन जब उसकी आंखें चली गई तो वो रोज परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, 1 मिनट भी वो बंद नहीं किया उसने। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसको एड्रेस ही बताया, और एड्रेस था, कह रहा स्वर्गदूत ने आकर कहा, कह रहा कहां है वो गली, कौन सी गली है, कह रहा उस गली का नाम है, कह रहा सीधी गली, सीधी, कह रहा कौन सी सीधी, कह रहा जहां पर जहां उस गली का नाम सीधी है, और कह रहा उस गली में एक शाऊल नामक आदमी कह रहा मुझसे निरंतर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना। आज मैं कह रहा हूं जो लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे, हो सकता है स्वर्गदूत आपके लिए घर से निकला हो आपको आशीष देने के लिए, लेकिन आपने अगले दिन प्रार्थना करना बंद कर दिया। आप बहुत बार कार मांगते हैं परमेश्वर से, मकान मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, 1 साल मांगते हैं, जब मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप उसी समय प्रार्थना बंद कर देते हैं। लेकिन आज अगर आप फैसला ले रहे हैं, आप फिर से अपनी प्रार्थना को निरंतर चालू कर रहे हैं, अपने मांगने को चालू कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर एड्रेस देने वाला है स्वर्गदूतों को आपके काम बनाने के लिए। चार्ज मैं कह रहा हूं एक एड्रेस आएगा, एक स्वर्गदूत आज रात आपकी गली में आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके कामों को बनाने के लिए आएगा, आपके मोहल्ले में आएगा। ये परमेश्वर है। अगर आपको आज फैसला लेना है कि मैं एक दिन नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मेरा ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, ब्याह करा दे। जब मैं प्रभु में आया नया नया, मैं बोल रहा था परमेश्वर मेरी शादी करा दे, शादी करा दे। मुझे 12 लड़कियों ने देखा, रिजेक्ट कर दिया। 12 मतलब कि सास मेरी तो नहीं थी, वो मतलब उसकी माँ आई। 12 माँ बाप आए लड़की के, उन्होंने देखा लड़का क्या करता है, कह रहे कुछ नहीं। क्या हुआ, माँ बाप अकेला रहता है, कह रहे हाँ। काम क्या करता है, कह रहे कुछ नहीं, कह रहे कुछ नहीं करता, कह रहे रिजेक्ट। मैंने कहा, मैंने 3 बार शीशे में मुंह देखा जाकर, मैंने कहा यार क्या है, इतनी भी नहीं। मैंने कहा 1 2 3 4 10 फैमिलियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस समय मेरी प्रार्थनाएं क्या थी कि मैं एक दिन ऐसे प्रार्थना करता था, अगले हफ्ते फिर प्रार्थना करता था। लेकिन प्रार्थना तो आप करते हैं, लेकिन आप जो अपनी चीजें मांगते हैं, जब मांगते हैं, कह रहा कि एक बार मांगते हैं नहीं मिलती तो उसके बाद अगले साल आपकी प्रार्थना वो बंद हो जाती है। आप 1 साल से ज्यादा नहीं मांगते, आप डर जाते हैं 6 महीने तक मांगते मांगते। जिस औरत को 7 साल बच्चा नहीं है, वो 1 साल मांगती है, दूसरे साल मांगती है, तीसरे साल स्टॉप, वो कहती है कुछ नहीं हो सकता। अब तो बस ऐसा कोई मिले झाड़ू लगाए
और सिर पे कोई है डंडा छुरी फिराएं और हो जाए काम आज नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे भी सिर पर, हाँ आप अपने सिर पर मेरा हाथ रखवाओ, चाहे मेरे को पूरा का पूरा अपने सिर पर ही बिठा लो तब भी कुछ नहीं होने वाला। चाहे 10 मेरे जैसे पास्टर लेकर बिठा लो अपने सिर पर तब भी नहीं होने वाला। कंधों में बिठा लो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात एक स्वर्ग दूत उतरेगा स्वर्ग से आपके घर में आशीष देने के लिए। चर्च मैं कह रहा हूं आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन बोलने वाले आज, आमीन, हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ, हालेलुया, अपनी परेशानियों से आजाद हो जाओ, हालेलुया बोलकर। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देने वाली एक दिन की, एक हफ्ते की प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देने वाली, लेकिन आपको निरंतर प्रार्थनाएं छुटकारा देने वाली हैं। अगर आप निरंतर प्रार्थना करते हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अपनी तारीफ नहीं करा रहा हूं, मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूं। आज रात पवित्र आत्मा आपके घर पर एक स्वर्गदूत को भेजेगा और उन शेरों का मुंह बंद कर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उन लोगों का मुंह बंद होगा, ताले लगाएगा परमेश्वर, जिन्होंने आपके पर उंगली उठाई है, जिन्होंने शर्मिंदगी दी आपको। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी शर्मिंदगी को हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही बनने वाली है, टेस्ट मनी स्वर्ग से उतरने वाली है आज। आमीन। जितने चिल्ला रहे हैं वो स्वर्ग से आशीषों को देखेंगे आज यीशु के नाम में। हम देखते हैं दूसरा शमूएल के अंदर, देखो एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे आज का लास्ट, हाँ पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12 का 23 और उसका 24। हाँ स्क्रीन पर देखें। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बशशेबा को शांति दी और वो उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वो यहोवा का प्रिय हुआ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर कौन है ये दाऊद? कह रहा दाऊद परमेश्वर से प्यार करता है। और दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया? दाऊद ने एक आदमी की हत्या कर दी। और किस बात के लिए? क्योंकि उसको उसकी औरत पसंद आ गई थी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्योंकि राजा को आदेश था वो ज्यादा पत्नियां ना करे। और दाऊद जो है राजा होने के बाद उसने बिना परमेश्वर से पूछे उसने शादी कर ली और उसकी हत्या करा दिया और बाद में उसके साथ शादी कर लिया। और उसके बाद कह कि वो, लेकिन लोगों ने उसको चढ़ाया, बोलते कह रहे अरे तुझे नहीं पता, हमें पता है, परमेश्वर माफ कर देता है, कोई बात नहीं। आज आपके विचार आपको चढ़ाते हैं, आपको गिराते भी हैं, आपको चढ़ाते भी हैं। आप जब पाप करते हैं, पाप करने के बाद आपका दिमाग बोलता है कोई बात नहीं, आज शराब पी ले, कल परमेश्वर माफ कर देगा। आज भंगड़ा पा ले, आज मामे दे मुंडे का ब्याह है, आज चल कोई बात नहीं, माड़ी सी दारू पी ले, कह रहा है परमेश्वर माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने मसीहत में आने के बाद शराब पीना छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं अगर आज आपने गाली देना छोड़ दिया है, कह रहा है कि आज मुसीबत आ गई, आज गाल दे दे, बस कल नू माफी मांग लेंगे परमेश्वर। तो आज कई लोग जल्दी जल्दी में अपने घर में अपनी पत्नी को गुस्से में फिर से गाली दे देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, फिर कहते हैं चल कोई नहीं माफी मांग लेंगे कल, हैं। लेकिन यहां पर ये प्रार्थना उपवास कर रहा था और उसी समय लोगों के चढ़ाए में आ गया। लेकिन कौन है ये? मैंने क्या कहा? इसने जब मुसीबत को देखा प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया और रोता रहा, कमरे में बंद करके गिड़गिड़ाता रहा। और क्या रिजल्ट आया? बच्चा मर गया है। रो पड़ा है ये आदमी और गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने कि मैंने इतने साल से तेरी दुआएं किया, इतने साल से तेरी विनतियां किया, लेकिन परमेश्वर तूने मेरी अनसुनी क्यों कर दी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं एक मुसीबत में जो लोग पढ़ने के बाद प्रार्थना करते हैं, कह कि उनकी मैं प्रार्थना को धुतकार देता हूं, छुटकारा नहीं देता। कह कि तू जब मुसीबत में पड़ा, कह तू भूल गया परमेश्वर के कायदे कानून को, भूल गया था। दाऊद राजा बनने के बाद आज बहुत सारे लोगों के पास नाम है, पैसा है, शहरत है, जॉब है, आज आपके बच्चे विदेशों में, लेकिन आप भूल गए हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर डेली प्रार्थना करने वालों की सुनता है। याद रखना, कह रहा कि अगर आज आप किसी पाप में, अगर आज आप कह रहा पाप से पश्चाताप नहीं कर रहे, एक दिन करते हैं पश्चाताप, अगले दिन फिर बीड़ी पीने चले जाते हैं, अगले दिन फिर गुटखा खाने चले जाते हैं, अगले दिन फिर नशा करते हैं, परमेश्वर माफ नहीं करता, परमेश्वर क्रोध में आ जाता है। क्रोध को देखा दाऊद ने और उसी समय उसका बच्चा मर गया है। और उसी समय परमेश्वर आज ऐसे लोगों को कह रहा है, कह रहा कि अगर आज कह रहा कि आपको समझ में आए ना आए, लेकिन दाऊद को समझ में आ गया। देखो स्क्रीन पर दाऊद वहां पर लिखा कि दाऊद लिखा, उसने उसका कह रहा कि वहां से उठा और वो कह रहा कि उसने जाकर कहा मेरा बच्चा मर गया, अब मैं क्यों उपवास करूं? हालेलुया। बोलता है परमेश्वर उसे जिंदा नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता लग गया है गलती मेरी है। उसने सच्चा पश्चाताप किया और उसने उसी समय क्या कहा? कह रहा बेतशबा के पास गया, उसी औरत के पास फिर गया, अपनी पत्नी के पास गया और उसी समय उसके बाद उससे एक आशीषित बच्चा हुआ, सुलेमान पैदा हुआ। याद रखना परमेश्वर आपके प्यार को
छीनने के लिए नहीं आया, आपकी चीजों को छीनने के लिए नहीं आया, आपको सुधारने के लिए आया है, आपके देश को, आपके नाम, आपकी जात को छीनने के लिए नहीं आया। आपको परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है इस वचन से। अगर आपका सच्चा पश्चाताप है, अगर आज आप परमेश्वर के सामने वादा कर रहे हैं कि मैं डेली प्रार्थना करूंगा, मैं मुसीबत के दिन प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं एक दिन प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आज से फैसला लेता हूं, आपके पास मौका है। आज हाथ उठा लो, आज मौका है, आज मौका है आपके पास। परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा डेली प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर तुम नागा ना करो, आज रात परमेश्वर कह रहा अपने दूतों को तुम्हारी मदद करने के लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा, डिवाइन हेल्पर भेजेगा। आज आपके कर्जे उतरेंगे, आज आपका बिजनेस फिर खुलेगा, वो अन्य भाषा आएगी आपके पास, कह रहा पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी यीशु मसीह के नाम में। वो अन्य भाषा को भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में आपको उस खड्डे में से बाहर निकालने वाला है। बेशक आपके सामने शत्रु खड़ा हो, बेशक मुसीबतें खड़ी हो, लेकिन आज रात वो मुंह खोलने ना पाएंगे आपके खिलाफ, क्योंकि वो जानते हैं कह रहा ये डेली प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये नागा करने वाले लोग नहीं है। मैं कह रहा हूं शेर भी ठंडा हो जाएगा, वो बीमारियां आज उनके मुंह बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितनों को विश्वास है अपने हाथों को उठाकर जोर से चिल्लाओ आज, हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कहना है कि परमेश्वर से अपने हाथों को उठा लो आज। आज मैं कह रहा हूं जकरिया 14:17 में लिखा, कह रहा है कि जो लोग इजरायली लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे, कह रहा उनके देश में आशीष नहीं आएगी। ये जकरिया 14:17 का मतलब है जब इजरायली लोग कह रहा मुसीबत में थे, प्रॉब्लम्स में थे, तब उस समय उनको परमेश्वर ने एक अवसर और दिया, क्योंकि वो जानते थे 3 टाइम प्रार्थना करना है। आज आप सुबह दोपहर शाम खाते हैं, लेकिन अगर 3 टाइम में से अगर आप 1 टाइम खाएं तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने जकरिया 14:17 में उसको कहा, कह रहा कि सुन, कह रहा परमेश्वर आज रात आपको आशीष देना चाहता है। इजरायलियों को कहा कि जाओ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। जब साल में एक पर्व मनाया जाता था, एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जब इजरायली लोग वहां जाते थे उनके बंधन टूट जाते थे। लिखा जो इस पर्व में नहीं आएगा उसके घर आशीष की वर्षा नहीं आएगी। याद रखना क्रिसमस क्यों मनाया जाता है पूरे साल के अंदर, कह रहा कि वहां पर लिखा पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा हो चाहे छोटा आदमी क्यों ना हो, कह रहा कि जब तक वो सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए नहीं आएगा, नहीं जाएगा, कह रहा उसके घर पर बारिश नहीं होगी। याद रखना जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, हो सकता है आप बड़े फेस्टिवल में गए हो, लेकिन पूरे साल में एक बार फेस्टिवल आता है, वो 25 दिसंबर। अगर आज आप इस फेस्टिवल में आ रहे हो, ये मौका है इस दिन, कह रहा है जो लोग पश्चाताप करते हैं, मांगते हैं पवित्र आत्मा से, एक मौका, एक अवसर और मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक बार और आशीष खुलने के लिए जा रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आज चुना ऐसे लोगों को। अपने हाथों को उठाओ, आज फैसला ले लो, आज बोलो कि आज परमेश्वर मैं अब किसी के चढ़ाई में नहीं आऊंगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तेरे चढ़ाई में नहीं आऊंगा, मैं तेरे फुलाई में नहीं आऊंगा। कि एक बार बाइबल पढ़ ले, एक बार प्रार्थना कर ले, एक बार हाथ रखवा ले, हो जाएगा काम। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं उसके बाद परमेश्वर रिजल्ट देगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। आज पवित्र आत्मा से कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर इस समय तेरे सामने पवित्र आत्मा हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद को तूने हारने नहीं दिया, एक मौका दिया उसको परमेश्वर। पवित्र आत्मा से कहूं कि आज पवित्र आत्मा मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह किए हैं, मैंने इस समय परमेश्वर गुनाह किए, गुनाह, और इसी समय पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज कहो, अपने दिल से कहो कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरे ऊपर तरस खा, मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर मैंने बहुत गुनाह किए हैं, आज दाऊद की तरह सच्चा पश्चाताप करो। आप पवित्र आत्मा सच्चा पश्चाताप करने वालों को बोल रहा है, कह रहा है कि शैतान आपके दिमाग में क्यों ना बोल रहा हो, आपके विचारों में क्यों ना बोल रहा हो, आपकी रिपोर्ट क्यों ना बोल रही हो, आपका रोग आपके खिलाफ क्यों ना बोल रहे हो कि तुम हार गए हो, अब तुम्हारे लिए कोई बाकी नहीं है, अब कोई चाल बाकी नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन परमेश्वर आज रात तुम्हें एक मौका और दे रहा है, तुम विनर होंगे, विनर, विनर होंगे, विनर, यू आर विनर। आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर इनके घरों में आज से पवित्र आत्मा तेरी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए। और ये लोग आज जो पवित्र आत्मा फैसला ले रहे हैं कि मैं एक दिन की प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं डेली प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इन्होंने जान लिया परमेश्वर एक दिन की प्रार्थना करने वाला कह रहा है छुटकारा नहीं पाता, लेकिन जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, डेली नागा नहीं करते, परमेश्वर उनके घर में छुटकारा आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो पतीले, तू पतीला है, कौन है? हाँ, पतीला ज्यादा बरकत लेता है, कुकर थोड़ी बरकत लेता है।
कुकर बनना के पतीला? ज्यादा माल चाहिए कि थोड़ा? हाँ ऐसे समझेंगे यूपी वाले, ज्यादा माल चाहिए थोड़ा? ज्यादा ज्यादा बरकत चाहिए कि नहीं? कह रहे हैं इसका मतलब अपने आप को पतीला बनाना। आज सारे बोले हालेलुया। अपने आप को पतीला बनाना कि नहीं? जो प्रार्थना नहीं करते वो सूखे हुए तिल्ले की तरह हैं। ऐसे भी लोग हैं, तिल्ले हैं वो। मैं कह रहा हूं जो प्रार्थना करेगा उसके पतीले भरपूर भरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसकी तेल की कुपियां कभी समाप्त नहीं होंगी, याद रखना। ये परमेश्वर का वचन है। आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं, आज आपको समझ में आ गया, प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देती, लेकिन अगर आप नागा नहीं करते, निरंतर प्रार्थना करते हैं, वो आपको छुटकारा भी देगी और एक स्वर्गदूत आपके लिए स्वर्ग से हेल्प करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। उन शेरों के मुंह बंद करेगा। उस एक्टिविटी जो आपके पास हो रही है उनके मुंह बंद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो, इसी समय पत्थरियां इनके मुंह बंद हो जाएं और इसी समय बाहर निकले, रसोलियां बाहर जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं, हर एक कर्जा बाहर जाए, हर शराब टूट जाए आपके ऊपर से, आप आजाद होने पाए इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये साल दिसंबर, जिनके नाम GNSJ और YMPKL से हैं, आपको गुड न्यूज मिलेगा। अगर प्रॉफिट समझ रहे हो आशीर्वाद लेकर जाना, अगर प्रॉफिट नहीं समझ रहे आशीर्वाद छोड़ कर जाना। आज यहाँ पर मैं लेके जाना क्या छोड़ के जाना है? लेके जाना है। कह सुनो, आप किराए के मकान, किराए की दुकान में नहीं रहोगे, याद रखना। आमीन। अगस्त आने से पहले इन नाम वाले लोगों को ब्लेसिंग मिलने वाली है। जो 1 से 2 चाहते हैं ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष आएगी। आप समझ रहे हैं? मैं देख रहा हूं एक मोटर से पतीले को सामने बैठा है। बुरा तो नहीं मान रहे आप? खड़े हो जाओ। मैं भी पतीला हूं, आप भी पतीले हो। खड़े हो जाओ, माइक कर सामने। हाँ हाँ, कहां से है आप? हैं? हाँ, कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, बाहर आओ। शाबाश। अपने पड़ोसी को कहूं कि आज नागा नहीं करूंगा। नहीं करोगे नागा? कितने लोग बीड़ी पीने में नागा निकलेंगे आज के बाद? हाथ उठाओ। आप सुन रहे कि नहीं? कितने लोग शराब पीने में नागा नहीं करते? बहुत सारे लोग हैं। गाली देने में नागा नहीं करते। एक बार शुरू होते हैं भाई साहब, नाप देते हैं सबको। नहीं, आज आपको पुराने कह कि ये पाप से आज इसी समय फिर याद रखना है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीर्वाद कभी नहीं देता जो लोग कह रहे अपनी लाइफ में डेली प्रार्थना नहीं करते। आज आपको चार्ट बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। जब मैं उधर आपको देख रहा हूं प्रचार के अंदर कि आप प्रचार को बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको एक बात खाई जाती है कि पता नहीं परमेश्वर, मैंने हाथ उठाए, अभी आप हाथ उठाकर प्रचार सुन रहे थे, लेकिन अंदर अंदर आपकी पत्नी को अंदर से टेंशन रहता है, पता नहीं परमेश्वर तू मुझे देगा कि नहीं देगा, मेरी गोद भरेगा कि नहीं भरेगा, मुझे सुनेगा कि नहीं, मेरी आवाज को सुनेगा कि नहीं। हाँ या ना? सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देगा वो आज यीशु मसीह का नाम में। ये भाई रो रहा है, ये रो रहा है लड़का, और आप हाँ, अपनी कैप उतारे, आप अपनी टोपी उतारे। आदमी लोग जिसके सिर पर बाल है वो टोपी ना रखे, जिसके बाल बड़े हैं वो टोपी रखे। आप सुन रहे हो कि नहीं? और इसी समय होली स्पिरिट आपको बार बार, आपको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, बहुत लोग मुंह खोलकर खड़े हैं, आपके खिलाफ मुंह खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, अरे तू मां नहीं बन सकता, तू बाप नहीं बन सकता। और इसी समय आपको एक बात अंदर खाई जाती है, कहीं मुझे बच्चा ना हो, शायद मेरे अंदर कमी है और ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। आपके अंदर बात रहती है, रहती है कि नहीं? हाँ या ना? पतीला दिखने में है तू, लेकिन है नहीं पतीला। पतीला बन जा, समझ रहा है कि नहीं? आज से पतीला बन जा, प्रार्थना कर, परमेश्वर करे। अगर मैंने तेरी प्रार्थना में नागा ना देखा 3 महीने, पवित्र आत्मा बच्चे की आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आशीष देगा। वैसे तेरे नाम एक डिफिकल्ट से मैं देखता हूं, ऐसे अभी 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 लेख अभी अभी अभिलाष। हालेलुया। हालेलुया। बेल तेरी आवाज सुने दुआ, दुखा दे बेल। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, फिर से कहो, फिर से। दुखा दे बेल मेरी आवाज सुने। सुनो ध्यान से सुनो। आपने टेस्ट कराया, लड़की सुन ध्यान से सुन, आपने टेस्ट कराया, लेकिन टेस्ट में आपको कुछ नहीं आया, लेकिन इसने टेस्ट कराया, कुछ प्रॉब्लम आ गया। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कह रहा हूं। शुक्राणु का प्रॉब्लम आ गया। किसको है? किसको है? आदमी को है। हाँ सुनो ध्यान से, आदमी विश्वास करना है। बहुत सारी दवाई खा रहे हो आप, बहुत सारी सब्जियां खा रहे हो, बहुत सारे सब कुछ खा के देख लिया आपने, कुछ नहीं हुआ। मुंह खोल। आज मैं तेरे को चिंगम नहीं खिलाऊंगा। मुंह खोल। अगर शर्मा मत यार, मैं मजाक जरूर करता हूं, लेकिन आज तुझे मिट्टी गोली नहीं दे रहा हूं, बटर नहीं लगा रहा हूं।
तारीफ अपनी नहीं करा रहा हूं, खुदा की तारीफ कर रहा हूं। यीशु का वचन खा कर जा, आज बोलो खा लिया, आमीन। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का वचन है, करे कि निरंतर प्रार्थना करना, हिम्मत नहीं हारना। तीसरा महीना रिजल्ट देखेगा यीशु मसीह का नाम में। बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं? ये पवित्र आत्मा है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि आपके एक शादी का कार्ड है, उस पर लिखा है ऐसे शादी का कार्ड, वो फट गया है और वो किसी ने डस्टबिन में डाल दिया। बहुत पुरानी बात है। कितना टाइम हो गया शादी को? 8 साल। 8 साल। और मैं अब वो 8 साल में से कबाड़े में से तुम्हारा कार्ड उठा रहा हूं। उठा लूं? देखो उठाया और आ गया वो कार्ड, चेप रहा हूं मैं, टिक 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 टिक, चिप गया ऐसे ऐसे। यू ऐसे ऐसे। सुजीता। सुजीता कौन है? तारीफ तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बनावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा, यो तू बता खुदा, दुखा दे बेले तेरी यहोवा। हालेलुया। हाँ देखो ये बहन कितना रो रही है बेचारी। 8 साल से माँ बनना चाहती है लेकिन नहीं बन रही। समझ रहे कि नहीं? ऐसे नहीं आते यहाँ पर लोग ऐसे। समझ रहे कि नहीं? मेरी शक्ल देख ले अच्छे से। अभी मेरी दाढ़ी में सफेद बाल भी नहीं आए, मेरी शक्ल पे ना जाइयो। सुन रही है? मेरी आत्मा पे जाना। तुझे बोल रहा हूँ, प्रभु तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मर्जी है। आप कभी कभी सोचते हो टेस्ट ट्यूब वाला कुछ वैसे बेबी करा ले। करवाया वो भी नहीं हुआ। हाँ तभी तो आया तुम यहाँ पे, नहीं तो हमें कौन पूछता है? क्योंकि आजकल डॉक्टरों को पूछ रहे हैं बेबी टेस्ट ट्यूब से हो जाता है, लेकिन इनको पता लग गया ऊपर वाले के आशीर्वाद से होता है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? ये परमेश्वर है। लेकिन तेरे आंसुओं को मेरी बहन सुन रहा है। मैं तेरे उस दर्द को जानता हूँ। तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ। आज परमेश्वर ब्लेसिंग को देगा, आशीषों को खोलेगा। मैं से देख रहा हूँ एक 22 तारीख और मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ 20 तारीख और 22 तारीख के बीच में आपके फैमिलियों में कुछ होता है। मेरा जन्मदिन। जो तू बता खुदा, तू खा दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ, तू खा दे। हालेलुया। समझ में आ गया? कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह है। वो आपसे बातें कर रहा है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ जानता है। मैं तेरे गर्भ में उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। हल्के में नहीं लगाना, हल्के में नहीं लगाना, पुच्छा लेकर नहीं जाना। परमेश्वर आज प्रार्थना करने वालों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए आनंद देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अक्टूबर और नवंबर 2023 ब्लेसिंग का घर होगा तेरे लिए। खासकर मिठाई का डब्बा लेकर आएगा। लेकिन अब इसी समय मैं देख रहा हूँ कि मैं मिठाई खाता नहीं हूँ। याद रखना, मिठाई का डब्बा मत लेकर आना। लेकिन मैं आपके पेट में इन्फेक्शन नहीं, मैं ऐसे 3 तरह के सांप देख रहा हूँ, वो आपके पेट में बैठे हैं और आपको भी तंग कर रहे हैं। काफी समय से ये जादू टोना ब्लैक मैजिक तंग कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ और वो निकल रहे हैं। आज निकलो दोनों से आउट आउट आउट। यीशु के नाम में निकला बाहर यीशु मसीह के नाम में। चल छोड़ इस आदमी को, छोड़ इस लड़के को। देख रहा हूं इस औरत को, छोड़। हाँ मैं कर। इस आदमी को छोड़ और निकल जा। चल चीख और चिल्ला और निकल जा, निकल जा। छोड़ अंदर के शुक्राणु जाए आज यीशु मसीह के नाम में। चल जो शैतान इसके शुक्राणुओं को जो पकड़ कर बैठा, निकल भाग यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से शुक्राणु बने यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है पिता, तेरी सदी मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया 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 हालेलुया। इधर सुनो। ये सारे चर्च वाले क्यों नाच रहे हैं तेरे को बताता हूँ। इधर मेरे पास खड़ा हो। चल तू भी मेरे पास खड़ी हो। इधर चलो।
उधर करो कैमरे की तरफ। क्यों अब देखो ये पूरा चर्च क्यों नाच रहा है पता है? तेरा मुंडा हो गया। चलो भाई हालेलुया 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 आमीन। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। और रुक जा, गायक मैं पता तेरे को गायक है तू। सुन बेटे, ऐसे नहीं होगा जैसे तू नाच रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपको समझ रहे हैं? जब किसी का रिश्ता हो जाता है तो वो ऐसे नाचता है। जब किसी का वीजा लग जाता है कैसे निकलता है एम्बेसी से बाहर? जब अमेरिका का वीजा लग जाए तेरा कैसे निकलेगी बाहर? हैं निकलेगी नाचते हुए। फिर कैसे नाच रहे हो ऐसे? ऐसे ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। कुकर मत बन, पतीला बन आज, विश्वास कर। वैसे भी तो इतना पतीला है, देखियो खा खा के। नाचना है तेरे को, मैं तेरे को हौसले से बोल रहा हूँ, मेरी प्रोफेसी झूठी नहीं है। विश्वास कर रहे कि नहीं? जो कोई इंसान नहीं कर रहा आपके लिए। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर आशीष को लेकर जाते हैं। अगर तू मेरे को करना पड़ता है ऐसे, अगर तेरा विश्वास नहीं होगा तो फिर आशीष नहीं मिलेगी। फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, बोलो 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 यीशु दी जय 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 जय। जिंदाबाद 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 ओ जिंदाबाद। फिर से कहूँ, फिर से राइए 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 तोते वागो तोते वागो नचे नच के ओदे नाम दी महिमा गाई। तोते वागो नचे नच के ओदे नाम दी महिमा गाई।